अब समझ लो इनके बुरे दिन आ रहे हैं। राजन इधर देखिए। क्या हुआ? इस मंत्री के बच्चे ने इसको पकड़ रखा है। कहिए मेरे लिए क्या आदेश? कहिए इसको मार डालू या काट डालू? अरे तू शांत हो जा मंत्री, मैं उन्हें भली प्रकार से समझा दूंगा। हे राजेश्वर, क्या तुम्ही ने हमारे यश को पकड़ा है? हाँ, मैंने ही तुम्हारे यश को पकड़ रखा है, लेकिन यश को पकड़ने से पहले तुम कौन हो अपना परिचय दीजिए। तुम हमारा परिचय जानना चाहते हो? हाँ, मैं तुम्हारा परिचय लेना चाहता हूँ। पूर्वक सुनो। शरीर तट पर अयोध्या ग्राम का नाम सुना होगा, जहाँ के महाराज दशरथ हुए। उन्हीं के सबसे बड़े पुत्र श्री रामचंद्र, जो तीनों लोगों के सम्राट हो चुके हैं, ये उन्हीं के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। लेकिन तुम कौन हो? मैं उन्हीं का सबसे छोटा भ्रात, मेरा नाम शत्रुघ्न लाल है। क्या तुम शत्रुघ्न लाल के नाम से जाने जाते हो? हाँ राजेश्वर, तुमने हमारा परिचय तो ले लिया, लेकिन अपना परिचय नहीं दिया। तुम मेरा परिचय जानना चाहते हो? बोलो। रावण की सौतेली बहन कुंभनसी का पुत्र लड़ासुर हो। राजेश्वर, तुम मेरा आश्रय वापस करो, यहाँ से वापस जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। वापस जाना तो असंभव, और ये अच्छा शुभ अवसर हाथ लगाओ, घर बैठे भोजन आया है। अच्छा शुभ अवसर हाथ लगाओ, और घर बैठे भोजन आया है। दशरथ सुतय जरा बिहारी ने नगरी पर हाथ बढ़ाया है। और दशरथ सुतय जरा बिहारी ने नगरी पर हाथ बढ़ाया है। शत्रुघ्न लाल, जिन पगों से आए हो उन्हीं पगों से वापस जाओ। क्यों मेरे हाथों द्वारा मरना चाहते हो? राजेश्वर, मेरा कहना मान, मेरा आश्रय वापस कर, यहाँ से वापस जा, वरना बिना मौत मारा जाएगा। शत्रुघ्न लाल, मैं समझ गया। तुम्हारा बड़े भाई राम ने मेरे मामा रावण का वध किया था, उसी का प्रतिशोध मैं तुमसे चुकाऊंगा। राजेश्वर, मेरे बड़े भैया राम ने तेरे मामा रावण का वध किया था, आज लगता है मेरे हाथों द्वारा तेरा वध हो जाएगा। शत्रुघ्न लाल, और मामा रावण के बदले में, और बदले में शत्रुघ्न तुझे संहारूंगा। शत्रुघ्न तुझे
से आए हो उन्हीं पगों से वापस जाओ। क्यों मेरे हाथों द्वारा मरना चाहते हो? राजेश्वर जी है राजेश्वर कितना मतवाला है, जिंदा न तुझे मैं छोड़ूंगा, जिंदा न तुझे मैं छोड़ूंगा, अपने इस विकट धनुष द्वारा मैं तेरा सिर काटूंगा। अपने इस विकट धनुष द्वारा मैं तेरा सिर काटूंगा। मेरा कहना मान, मेरा अश्व वापस कर, वरना तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। शत्रुघ्न और छुप जाओ माँ की गोदी में। रण में क्या काम तुम्हारा है, रण में क्या काम तुम्हारा है। संग्राम दूध की धार नहीं, तीखो तीरों की धार। और संग्राम दूध की धार नहीं, तीखो तीरों की धारा। ये कोई संग्राम दूध की धार नहीं है। यहाँ पर तलवार की वार होगी और खून की धार होगी। राजेश्वर ये बूढ़ों की कही कहावत है, जो आज ध्यान में आती है, जो आज ध्यान में आती है। रस्सी चल करके खाट हुई पर उसकी ओ शत्रुघ्न बेमौत मर जाओगे अभी। रस्सी चल करके खाट हुई पर उसकी जाती है। तेरे मामा रावण का वध हो गया, तब भी तेरे समझ में नहीं आ रहा है बिना मौत। अरे शत्रुघ्न और ये चारों बातें जाने दे। कटने मरने की बात करो, कटने मरने की बात करो, या उल्टे पैरों घर जाओ, या रण करने की बात करो। समय बतलाएगा। या उल्टे पैरों घर जाओ, या रण करने की बात करो। अरे या तो उल्टे पैरों घर वापस जाओ, या रण करने के लिए तैयार हो जाओ। हार जाऊंगा तो तुझे मार कर जाऊंगा। तैयार हो जा। तैयार हो जा मंत्री। तत्काल उस मंत्री को पकड़ ले। मंत्री, इस मंत्री का खात्मा कर दे। सब तैयार हो जा। मंत्री, पकड़ इस मंत्री को। बंदूक डाला है, कारतूस ले घूम रहा है। तीर राजन, कहिए इस मंत्री के बच्चे को मार डालो। इससे पूछा ले जाएगा, ले जाएगा। मार इसे, दो चार पटकने लगा, एक पटकने लगा इसे। इसे समझ में आया थोड़ा बहुत कुछ। देख श्याम करण खुद ही गिरा देगा उसे। लगा, एक दो पटकने लगा। मंत्री, चलो इसको दूसरी दिशा की तरफ ले चलो। चलो श्यामकरण आगे बढ़ो।
पर क्या गाते हो? राजन, मैं छोटी छोटी पीड़ाओं पे सीता चरित सुनाता हूँ। सीता चरित सुनाते हो? हाँ राजन। तो बच्चों, राजन, सीता चरित तो हमें भी सुनाओ। तुम्हें भी अकेले? नहीं तो हमारे दरबार में चल करके सीता चरित सुनाओ। राजन, मैं तुम्हारे दरबार चलने के लिए तो तत्पर हूँ, लेकिन दरबार चलने से पहले हमारा एक शर्त है। बोलो। मैं तुम्हारे दरबार को चलूंगा, जब तक हमारा आपके दरबार में मन लगेगा तब तक मैं आपको सीता चरित सुनाऊंगा। जब हमारा मन आपके दरबार से उजड़ जाएगा तो मैं सीख चला आऊंगा। आज ये छोटे छोटे बच्चे कौन हैं जिन्हें साथ में लेकर के आए हो? भैया, ये छोटे छोटे बालक को अपनी छोटी छोटी पीड़ाओं पर सीता चरित सुनाते हैं। सीता चरित सुनाते हैं? हाँ भैया, इसीलिए इन्हें दरबार में लेकर के आया हूँ भैया। ठीक है बरात। हे बच्चों, तो है संगीता के तुम पूछ रहा मैं हाल, आए हो किस जगह से, किस नपक हो कहाँ से आ रहे हो और किसके पुत्र हो? अवश्य बतलाऊंगा राजन। तो राजेश्वर प्रकट रूप में जब दो बाल तपस्वी प्रस्तुत है। राजेश्वर प्रकट रूप में जब दो बाल तपस्वी प्रस्तुत हैं, फिर प्रश्न कौन सा यह अक्षर हम दोनों तो फिर प्रश्न कौन सा यह अक्षर हम दोनों तो अद्भुत से हैं। हे राजन, मैं तुम्हारे दरबार को आया हूँ, तुम जो पूछोगे उसका उत्तर दूंगा। पूछो राजन, आप हमसे क्या पूछना चाहेंगे? तुम्हें बताओ, तुम्हारे माता और तुम्हारे गुरु जी का नाम क्या है? तुम हमारे माता और गुरु का नाम जानना चाहते हो राजन? तुम्हारे माता और गुरु का नाम बताओ। तो सुनो राजन, कि उत्तर लो सुनो बताता हूँ। शिष्य है हम किसकी गोदी के, गुरुदेव हमारे वाल्मीकि बेटे हैं हम वन देवी के। गुरुदेव हमारे वाल्मीकि बेटे हैं हम वन देवी के। हे राजन, माता का नाम वन देवी, गुरु हमारे श्री वाल्मीकि जी हैं। माता का नाम वन देवी और गुरु तुम्हारे श्री वाल्मीकि जी हैं। हाँ गुरुवर, हाँ राजन। और राजन कि पिता वंश नहीं जानो आज,
जाने आज लो कुछ नाम सुनो। हे राजन, मैं अपने पिता का नाम नहीं जानता हूँ। और राजन, इस समय उमंग उठ रही है, इस समय उमंग उठ रही है। कुछ सुनना हो तो सुनिएगा, हम सीता चरित्र सुनाएंगे, इस पर ही ध्यान दीजिएगा। तो सुनाओ, तो हमें सीता चरित्र सुनाओ। आप आसन ग्रहण करें राजन। तो श्री गणपति को शरणवा तारे गुरुवर श्री गणपति को शरणवा तारे गुरुवर का आज सुनाना है हमें सीता चरित्र। आज सुनाना है हमें सीता चरित्र। तो आर्य जगत में है विदित मिथिला नाम। आर्य जगत में है विदित मिथिला नाम वे। राजा लागे हैं जनक सद विख्यात नरेश। राजा जागे हैं जनक सद विख्यात नरेश। एक राजा जनक थे, उनकी राज्य में अचानक क्या हुआ राजन? तो पड़ गया अचानक एक समय भारी अकाल राजधानी में, भारी अकाल। भारी अकाल राजधानी में, तब हर लेकर वो ही पीछे जाकर जुट गए किसान। तब हर लेकर वो ही पीछे जाकर जुट गए किसान। एक राजा जनक थे, उनकी राज्य में भारी अकाल सूखा पड़ जाता है। राजा जनक पंडितों से पूछा तो पंडितों ने बतलाया कि यदि राजा रानी मिल करके खेत पे हर चलाएं तो हो सकता बारिश हो। राजा रानी ने वैसा ही किया, खेत पे हर चलाने लगे। खेत पे हर चलते चलते एक जगह रुक गया। उस जगह रुकने का कारण था, उस जगह देखा गया तो एक सुंदर घड़ा निकला। उस घड़े में देखा गया तो एक सुंदर कन्या निकली। और उस कन्या के कौन कौन नाम रखे भैया, आगे तुम सुनाओ। उस कन्या के कौन कौन नाम रखे राजन? कि पृथ्वी के ऊपर आकर जब अद्भुत सब काम हुए, उनके अद्भुत सब काम। सब काम हुए उनके, तब सिया जानकी वैसे ही सीता का नाम हुए उनके। तपस्या जानकी वैसे ही सीता का नाम हुए उनके। उस कन्या का पृथ्वी पर अवतार हो जाता है। वह कन्या, उस कन्या के तीन नाम
वह कन्या 3 नामों से विख्यात की जाती है, सिया, जानकी, वैदेही। वह कन्या अपने महलों में खेलते खेलते सयानी हो जाती है। राजा जनक के महलों में एक विशाल शिव धनुष रखा हुआ था। एक बार राजा जनक की पुत्री खेल खेल में उस शिव धनुष को उठा लेती है। राजा जनक ऐसा दृश्य देख करके अचंभित हो जाते हैं और प्रतिज्ञा कर डालते हैं। और क्या प्रतिज्ञा करते हैं राजन? तो पुत्री ने इसे उठाया है, जो इसे उठा कर तोड़ेगा, सीता के साथ साथ भाई मिथिला से नाता जोड़े। सीता के साथ साथ भाई मिथिला से नाता जोड़ेगा। राजा जनक प्रतिज्ञा कर डालते हैं, हमारी पुत्री ने इसे खेल खेल में उठा लिया है। जो भी योद्धा छत्री इस शिव धनुष को उठा करके तोड़ देगा, मैं उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। राजा जनक देश देश में मुनादी करवा देते हैं और देश देश के राजागण उस शिव धनुष को तोड़ने आने जाने लगे। लेकिन किसी राजा में इतनी हिम्मत नहीं थी जो उस शिव धनुष को हिला सके। उधर से मुनि विश्वामित्र के साथ राम व लक्ष्मण आए थे। राम ने अपने गुरु की आज्ञा पाकर के क्या किया राजन? तो रघुनंदन रामचंद्र जी ने उस शिव धनुष शिव धनुष को तोड़ा है। सीता के साथ साथ भाई मिथिला से नाता जोड़ा है। सीता के साथ साथ भाई मिथिला से नाता जोड़ा है। गुरु की आज्ञा पा करके उस शिव धनुष को तोड़ देते हैं और प्रभु राम का जयमाल भी पड़ जाता है। प्रभु राम कुछ दिन जनकपुरी में रुके और अपनी विदाई लेकर श्री धाम अयोध्या आ जाते हैं। प्रभु राम को अयोध्या में कुछ दिन व्यतीत हुए, तत्पश्चात क्या हुआ राजन? तो परकाल चक्र के कारण ही संपूर्ण सुखों का सुखों का हास हुआ के कई द्वारा रघुबर को 14 वर्षों वनवास हुआ। के कई द्वारा रघुबर को 14 वर्षों वनवास हुआ। अयोध्या में कुछ दिन व्यतीत हुए थे, तत्पश्चात उनकी मात केकई के द्वारा प्रभु राम को 14 वर्षों का वनवास हो जाता है। वन के लिए 3 प्राणी चलते हैं, राम, लक्ष्मण, सीता। चलते चलते तीनों प्राणी कहाँ पहुंचे राजन? तो आगे चल करके वट द्वारा जब तीनों गंगा पार हुए, जब तीनों गंगा पार हुए, तब उतराई के देने में रघुनंदन कुलाचार हुए। तब उतराई के देने में रघुनंदन कुलाचार हुए। प्रभु राम केवट के द्वारा गंगा के उस पार हो जाते हैं। प्रभु राम के
के पास केवट को कुछ उतराई देने के लिए नहीं था। प्रभु राम का उदास मुखड़ा देख करके सीता जी ने क्या किया राजन, उस समय अवस्था रघुबर की सीता ने तब